अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा इस वक्त जो एक मामला जो एक ख़ासा कॉम्प्लिकेट हो चुका हुआ है और अब तक जो एक नोटिफिकेशन है जिसके सभी मुंतज़िर हैं, वो नोटिफिकेशन अब तक सामने नहीं आया। आज गो के बड़ा वाज़े तौर पर ये तमाम तर चीज़ें कह दी गई कि ये एक तकनीकी मसला था, एक तकनीकी ख़राबी है, जल्द नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स टेकन मोर दैन इट वाज़ रिक्वायर्ड। काफ़ी वक्त लग चुका है और अब तक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर मुख्तलिफ जो अफवाहें हैं, जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, वो मुसलसल चल रही हैं। कल भी ट्विटर पर बहुत सारे ट्वीट्स, चीज़ें चलती रहीं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। और इस वक्त जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये कि आया प्रॉब्लम कहाँ पर है, मज़ीद कोई नाम है, किसको शॉर्टलिस्ट करना है, किसको फाइनलाइज़ करना है। लेकिन इस सब में यकीनन बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है। अगर इससे पहले हम देखें, जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात थी तो तब भी इसी तरह का मामला था। उसके बाद हमने देखा कि अभी तक वजारत कानून जो है वो नैब के हवाले से अब तक जो ऑर्डिनेंस है वो नहीं जारी कर पाई। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और इनमें ये क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग का मसला है, कोई और मामला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिविल सुप्रीमेसी की भी बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रा नए DGISI के तकर्रुर के मामले पर बात करें कि प्रॉब्लम है कहाँ पर और क्यों चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हुई हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है आज की, वो सोशल मीडिया रूल्स जो है 2021 उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक लिहाज से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। गो के पॉजिटिव चीज़ ये है कि इखलाक बाख्ता और फ़ाहिश मवाद जो है उसकी तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार दिया गया है इसको। फिर सोशल मीडिया के हवाले से जो कि कह लीजिए कि बिल्कुल बेलगाम किस्म से तमाम तर चीज़ें चल रही थी, जिसका जो दिल चाहे अपलोड करे, जिसका जो दिल चाहे पोस्ट करे, शेयर करे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ऐसे में सोशल मीडिया की रेगुलेशन जो है दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन किस हद तक ये पॉजिटिवली इस्तेमाल होगा या किस हद तक इसको अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी ज़रूर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मुबशर साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और खालिद जमील साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं इसे आप, जो इस वक्त एक तकर्रुरी है, वक्त ज़्यादा लग गया, अब भी कह रहे हैं तकनीकी मसला, इसमें कोई मतलब मुझे तो समझ से बालतर है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है एक नोटिफिकेशन जारी करने में, या क्या कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, मसला कहाँ आ सकता है कि ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई और इसके असरात जो अनसर्टनिटी इस वक्त मुसलसल चल रही है गुज़िश्ता कुछ रोज़ से, उसके असरात मुल्क की स्टॉक मार्केट पे भी नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ों पर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर आप कह रहे हैं जी हो जाएगा, हो रहा है। कितनी देर लगती है इसको हल कर देने में? अच्छा, बड़े मज़े की बात आपको बताऊं, आई टेक इट इन अ वेरी वेरी लाइट वे, क्योंकि इसका रीज़न है, इतना इसको बना दिया गया, इस मसले को इतना गंभीर मसला बना दिया गया कि बड़ा कुछ सीरियस इशू बन गया ये। टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कोई इतना सीरियस इशू है नहीं है ये। मसला ये है कि सोशल मीडिया जो है, आपने देखा होगा कितने इधर DGISI आए, कितने DGISI की अपॉइंटमेंट हुई। एक खबर छपती थी छोटी सी सिंगल कॉलम की, या मैक्सिमम 2 कॉलम की खबर छप जाती थी और इशू खत्म हो जाता था। सोशल मीडिया जब से आया ना, और सोशल मीडिया एक्टिव जब से हुआ है, जिसका वही बात है, जब रेगुलेशंस आ रहे हैं ठीक है, वो देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन देन अगेन सोशल मीडिया इतना बेलगाम हो चुका है, अनस्टॉपेबल हो चुका है, ठीक है। आई मस्ट से दिस थिंग। और वही आपकी वाली बात है जो आप इंट्रो में कह रहे थे कि जिसका जो दिल करता है उसमें जनाब डाल देता है और कोई पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज का किसी को कोई इल्म नहीं होता। आई मस्ट से इतने अच्छे ग्रुप्स हैं और उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं एंड दे इवन डोंट नो कि व्हाट इज द नॉर्मल SOP। अच्छा, कोई मसला नहीं है इसमें। ऑपोजिशन ने इसको टैप किया, नंबर 1। कैसे टैप किया? थोड़ी सी वहां पे जनाब एक फ्रिक्शन पैदा हुई, जरा सी माइन्यूट सी, और वो हर हुकूमत में पैदा होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप ज़हीरुल इस्लाम साहब को देख लें, ज़हीरुल इस्लाम साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई, ज़हीरुल इस्लाम साहब के बकौल उनके करीबी ज़राए के, ज़हीरुल इस्लाम साहब का सिर्फ एक नाम वो कहते हैं, खुद कन्फाइड करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ज़हीरुल इस्लाम साहब, कि उनका ही सिर्फ नाम गया था, ठीक है जी, और उनकी अपॉइंटमेंट हो गई।
इसी तरह और कई DGISI आए हैं, उनके जब नाम अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी, कोई इशू नहीं होता था। इस इशू को टैप इसलिए किया गया कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए ये था कि जब सोशल मीडिया पे इस किस्म की चैनगोइयां शुरू हो गई थी तो उसको काउंटर कर जाती। इंस्टेड के उसको काउंटर करती, काउंटर नहीं किया, उसको जनाब हवा मिलती रही। फिर उसके बाद जनाब मीटिंग शुरू हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसको भी टैप किया गया और वो जनाब इतना एक हवा बना दिया गया कि जनाब पता नहीं की हो गया। सिर्फ इतना इशू था। राणा साहब, ये मैं बात आपकी से बिल्कुल 100% इत्तेफाक, लेकिन ये अब हवा बन नहीं चुका क्या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? और गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, सोशल मीडिया सेटिंग असाइड, सोशल मीडिया ने बनाया, ऑपोजिशन ने भी बनाया। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं, देखिए फैज साहब ने बहुत अरसा पहले चले जाना था कमांड करने के लिए, ठीक है। फैज साहब को कमांड करनी है 12 कैलेंडर ईयर्स, जो अब 12 कैलेंडर मंथ्स जो हैं उन्होंने कमांड करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रन में नहीं आ सकते। अब उनकी अपॉइंटमेंट की डेट भी देख लें और उनकी रिटायरमेंट की डेट भी देख लें। सो उन्होंने 1 साल जो है उन्होंने कमांड करनी ही करनी है। अच्छा, अब उसको डिले किया गया। डिले इसलिए किया गया कि काबुल फॉल कर रहा था, इश्यूज थे, सिचुएशन जो थी बनी हुई थी जनाब अफगानिस्तान में। सो उस मौके पे अगर फैज साहब को हटाया जाता तो एक बड़ा सीरियस इशू खड़ा हो जाता, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। चले ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते ये थे कि थोड़ा सा उनको और स्ट्रेच कर दिया जाए, यानी कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने उन्हें थोड़ा सा और रहने दिया जाए, ताकि जब तक चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती अफगानिस्तान पे, जब तक एक पूरी एक कंप्लीट हुकूमत लगनी से एक परमानेंट हुकूमत नहीं बन जाती अफगानिस्तान में, उस वक्त तक वो रहे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी, ठीक है जी, वो पूरी नहीं हुई, ठीक है जी। उसके अलावा जनाब जो इश्यूज खड़े होते रहे उसको टैप करते इतना मसला बना दिया। कितने डीजी यार ऐसे कि यहाँ पे कितने डीजी चले गए यहाँ से, किसी को पता भी नहीं चला कभी किसी को। राणा साहब, पॉइंट वेल टेकन सर, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। मैं जरा आगे बढ़ते हुए आई मस्ट से एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, आई मस्ट से कि सिर्फ और सिर्फ इसको ऑपोजिशन ने, पहली दफा ऑपोजिशन ने कोई ऐसा इशू उठाया है जो वाकई वो उनको लेके कैरी ऑन कर रहे हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं जनरल साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो बात बिल्कुल राणा साहब ने सही की कि सोशल मीडिया ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं चीज़ें ज़्यादा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मौका कौन देता है? एक तो होता है कोई बात नहीं है बिला वजह सोशल मीडिया पे चल रही है, पहले तो हमें तासुर भी यही मिला था, लेकिन मौका तो इस गवर्नमेंट ने दिया है ना, इतना मामले को कॉम्प्लिकेट किया है कि फिर आप यू कैन नॉट ब्लेम सोशल मीडिया ओनली। फिर उनको तो जगह मिली, रीज़न मिली, तो फिर वो ये सब कुछ करेंगे, फिर उसमें बहुत सारी झूठी चीज़ें भी आएंगी, सच्ची चीज़ें भी आएंगी, बट व्हाई टू गिव इट अ रीज़न? सर सवाल तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलन सवाल ये नहीं है, सवाल एक और बात ये है कि क्या इस इशू को इतना इशू बनाना, डिस्कस करना जैसे भी आप कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है? इससे क्या संवरेगा? क्या बेहतर हो जाएगा अगर आप इस पे मुझसे कोई जवाब दे भी लें? क्या आप अचीव कर लेंगे? सवाए इसके एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसका तमाशा बना के रख दिया। असल इशू मैंने नहीं बनाया ना, मैं वही तो कह रहा, तो सरकार ने खुद बनाया हुआ है ना, क्यों बनाया हुआ है? सवाल तो हम इस पे करें। फर्ज करें सरकार के और गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान इस पे चल रहा है कुछ, इवन देन इट्स ए नेशनल इशू जिसके ऊपर बात करना मीडिया को सोचना चाहिए था 100 दफा कि हमें ये उछालना चाहिए या नहीं। ऑपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि इमरान खान रोज कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। ऑपोजिशन को जब ये सुनते थे एक पेज, उनके ऊपर बिजली गिरती थी, वो बिजली से जले हुए कई दफा चाहते थे कि इस पेज को फाड़ दिया जाए। हो सकता है उन्होंने उस नीयत से इसको उछाला, लेकिन मीडिया के ऊपर जब बात करने लगते हैं तो इनके ऊपर अलग बिजली गिरती है। क्या इनको लगाम नहीं होनी चाहिए? इनके लिए नशे, क्या आप किसी और मुल्क में रहते हैं? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी या उसकी सैंक्टिटी क्या चीज है?
ये मीडिया को मैंने सबक देना है? तमाशा बना के रख दिया है। हर एंकर समझता है कि इस पे बात करना उसका बिल्कुल पैदाइशी हक है, फर्ज है, जबकि नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें मुजरिम है सारे मीडिया वाले, बहुत ज्यादा इसमें कसूरवार वो है। ठीक है सर, मीडिया कसूरवार है, गवर्नमेंट बिल्कुल उसका कोई कसूर नहीं है, जिसके ऊपर नहीं करते सर, ना नाअहली पे बात करते हैं सर। नेशनल सिक्योरिटी देखिए, मैं तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बात हम कर रहे हैं इस गवर्नमेंट की नाअहली हर मामले पे, एक मामले पे, एक छोटे मामले पे, नाअहली हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ही कसूरवार हो या आर्मी कसूरवार, आपने कौन सा जिम्मेदारी का सबूत दे दिया? मुझे तो ये जवाब चाहिए। क्या हमने इस पे पर्दापोशी करने की कोशिश की कि ये इशू उछालने वाला नहीं है? किसी एंकर ने नहीं। हर कोई ये समझता है कि जलसा मैं या कोई एंकर कैसे इस पर खामोशी कर ले, जब सुबह शाम खबर एक है, बयानात वुज़रा के एक हैं, सवाल एक है, चीज एक, मुंह मोड़ ले, हम बात करना बंद कर दें उस पर। ये हमारी जिम्मेदारी का सबूत होना चाहिए। कोई तो जिम्मेदारी अपनी मुदारा करे, कोई शख्स तो जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए कि सारा शहर नंगा हो गया मैं भी हो जाऊं, मैं कपड़े उतार दूं इसलिए कि सारा शहर बाकी का मुझे लोग नंगे नजर आ रहे हैं काफी सारे, और जो मीडिया पे बात कर रहे हैं वो क्यों? वो इसी वजह से जो वजीर वगैरह बात कर रहे हैं वो अपोजिशन का जवाब दे रहे हैं, इसलिए कि अपोजिशन ने मीडिया को इस्तेमाल किया और मीडिया ने इसकी कहानी बना बना के यूं चलानी शुरू की है। आप देख ले, मैं मीडिया के बंदों का बता देता हूं, नजम सिटी का देख ले, उससे शुरू हुआ वो सारे नया दौर वालों की कहानी सुन ले, आप देख ले। जल साहब, इज इट अ स्टोरी और इज इट अ रियलिटी सर? नो इट्स नॉट ए रियलिटी। ना आपको पता है ना मुझे पता है कि एग्जैक्ट क्या है। जल साहब, क्या हम दोनों को इस बात का इल्म नहीं है कि इस वक्त एक DGISI की तकरीरी एक मसला बना हुआ है, एक नोटिफिकेशन इशू बना हुआ है, ये तो एक रियलिटी है, इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों इस मामले को कॉम्प्लिकेट कर चुकी है, इस पे बात कर रहे हैं, इसमें नेशनल सिक्योरिटी की तो हम बात। आपको मुझे ये नहीं पता कि कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, और अगर है तो क्या है, और मिसाल के तौर पे हो भी तो मेरी जिम्मेदारी मुझे ये सिखाती है कि मैं उठ के उसका ढोल पीटना शुरू कर दूं। ये तो मैं बड़ा वैसे हैरान हूं, मुझे तो समझ नहीं लगती कि इसमें जिम्मेदार किसको ठहराएं, क्योंकि सारा शहर ही इस काम पे लगा हुआ है। बाकी रोशनी राणा साहब से डरवा लें, मैं तो आपको यही बता सकता हूं कि मुझे इसके बारे में कोई खास पता नहीं है, मैंने भी वही कुछ पढ़ा जो अखबार में आपने देखा, और इसमें कोई मजीद उससे अलावा मुझे कोई पता नहीं। ठीक, खालिद जमीद साहब, बतौर सहाफ़ी ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस मामले पे आप इसको मत उछालें और इस पर मत कोई बात करें, और जो है बस इग्नोर कर दें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं अरसलान। एक होता है कि आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ बातचीत करते हैं। इस सारे मामले के अंदर इस बात में बिल्कुल सदाकत, बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन ने इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की, और अपोजिशन हमेशा जो है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देखती है कहाँ हुकूमत को जो है वो टफ़ टाइम दे या हुकूमत को एम्बेरस करे। फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अगर वहाँ पे कहीं कुछ छोटी मोटी मसले मसाइल हों तो इमीडिएटली उनको रिजॉल्व करे, और फिर उसको पब्लिकली, इससे पहले कि वो बड़ा मसला बने, उस मसले को काबू पा लिया जाए। अच्छा, इसमें वो राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था, ना ये कोई टेक्निकल इशू है, ना ये कोई हाँ पॉलिटिकल इशू ज़रूर बन गया ये। और जनरल साहब की ये बात कि मीडिया बिल्कुल इसको खामोश रहे या बात ना करे, लेकिन जब हर सियासी फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही होगी, पार्लिमानी फोरम के ऊपर इसके बात हो रही होगी, वुज़रा ख़ुद बात कर रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही होगी, तो फिर आपको कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव, हाँ ये ज़रूर होना चाहिए कि इसके अंदर आप कोई सनसनी ना पैदा करें, कोई ऐसी चीज़ ना क्रिएट करें जिसके नतीजे में उंगलियाँ जो हैं कि वो आपको, जो इस वक्त चैलेंजेस आपको इंटरनल या एक्सटर्नल है उसकी तरफ चले जाएं, या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर या आपकी किसी और हवालों के ऊपर उंगलियां चली जाएं। इस पे ज़रूर बात की जा सकती है कि जब ये मामला हुआ, देखो मुझे भी कोई 25-30 साल हो गए इस्लामाबाद में इन इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्टिंग करते हुए। राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी खामोशी से प्राइम मिनिस्टर की और सर्विसेज चीफ में जब मुशावरत होती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद अनाउंसमेंट हमेशा ISPR कर देता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ। अब जहां अपोजिशन ने इसको उछाला, वहाँ पे हुकूमत के बाज़ मुशीरों ने भी शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को या इस किस्म की इल एडवाइस कर दी कि जी कि ये तो हमारी सुप्रीमेसी थी, या अभी नोटिफाई हुआ ही नहीं, अनाउंसमेंट कैसे होगी। अभी तो देखें ना, हमेशा जब अनाउंसमेंट्स होती हैं, आर्मी चीफ की जब अनाउंसमेंट होती है, उन्होंने तो नवंबर में जाके 28-29 को जाके चार्ज संभालना होता है, 3 महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाती है। नोटिफिकेशन समटाइम 5 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद हो जाता है, डिसीजन पहले हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है।
इस मामले में भी मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग भी थी, इत्तेफाक राय भी था। जहां मामला ये हुआ कि अपोजिशन ने इसको उछाला, उनके गवर्नमेंट के अंदर ये हो गया कि वहाँ पे उनके कहीं लाशौरी तौर के ऊपर या शौरी तौर के ऊपर वो भी क्रेडिट ये लेना चाहते हैं जी, अच्छा जी कि हम जो पार्लियामेंट की या सिविलियन सुप्रीमेसी है उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में मेरा ख्याल है मामले को थोड़ा सा उलझा दिया गया, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन ये पैदा होगी। अदरवाइज़ ये मेरा ख्याल है कि पहले दिन ही जब ये इसको सोशल मीडिया में या जनरल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जी चीज़ों को उछाला गया था, तो उसी दिन इसके ऊपर जो है कि उस सारी गर्द को बिठाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उस गर्द को मज़ीद धुंधला किया गया, उसको इतना धुंधला किया गया कि बहुत सारी चीज़ें ओझल हो गई, जो असल चीज़ें थी ओझल हो गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका वजूद ही नहीं है उसके ऊपर बहुत सारे बहस मुबाहसे तबसरे और सारे मामला जो है कि जाने लग गए। इस सारे सिनेरियो को अगर आप देखें, राना साहब ने कहा कि नवंबर 2022 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब नए आर्मी चीफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री होनी है। उसकी आपको 18 अक्टूबर को 2 जनरल रिटायर हो रहे हैं, अगले साल जुलाई में मज़ीद 2 रिटायर होंगे और 30 सितंबर के करीब सितंबर में जाके 6 जनरल रिटायर होने हैं। तो उसके बाद 4 जो सीनियर मोस्ट होंगे उनमें जनरल फैज साहब भी हैं, इसलिए उनको कमांड जो है कि उनको करनी है जाकर। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको बदकिस्मती से पॉलिटिक्स इसके ऊपर ज़्यादा की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं ज़रा इस पर ज़रूर अपना पॉइंट रखूंगा जो बात जनरल साहब ने कई जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के हवाले से। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। राना साहब, मैं सोशल मीडिया रूल्स 2021 के नोटिफिकेशन पर आने से पहले जो जनरल साहब ने बात की, मैं ज़रा एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा बड़ा वाज़ेह तौर पर, वो ये कि हम जो कुछ इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है 3 साल में, जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, जो आप महंगाई की सूरत हाल है, बेरोज़गारी की सूरत हाल है, तमाम तर चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बट नाअहलियों का एक रिकॉर्ड है जो हम इतने 3 साल में देख रहे हैं, अब तक कुछ बेहतरी हमें उसमें नज़र नहीं आ रही। मैं ये सब कुछ होता देख के इसको बर्दाश्त करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जो कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और एक हुकूमत बाकी तो जो सारा कुछ कर रही है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए भी 5 मुसव्विदे तैयार करती है और फिर नहीं समझ आती कि हमने करना क्या है, किस तरह से करना है। ये बुनियादी चीज़। फिर एक इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी दुनिया मोतरफ है, उसके चीफ की तकर्री को आप पूरी दुनिया में एक तमाशा बना के रख देते हैं फॉर व्हाट्सएवर रीज़न। तो क्या ये मैं बतौर जिम्मेदार शहरी चुप रह जाऊँ? पूरी दुनिया बात कर रही है, मैं बात ही ना करूँ इस पर? देखें, मैं आपको आपने बड़ा अच्छा एंड में एक बात की कि सारी दुनिया इस चीज़ का तमाशा बना रही है, ठीक है, और वो तमाशा इसलिए बना रही है, देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। वो तमाशा इसलिए बना रही है कि इस वक्त जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की पहले बात कर लेता हूँ कि हुकूमत के अंदर एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं, महंगाई है, गवर्नेंस का इशू है, सब चीजें ठीक हैं, बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी ISI, तो आपने खुद उसका जवाब दिया है कि सारी दुनिया इसका तमाशा बना रही है। एंड उसका तमाशा जो है, हाँ ये बात ज़रूर है कि जब उसका एक खबर है, उस खबर को आप बिल्कुल डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि उसका तमाशा जब दुनिया बना रही है ना, तो आप उसका तमाशा नहीं बना सकते, हम लोग उसका तमाशा बना नहीं सकते। वी कैन नॉट बी प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो चाहती ये है कि ISI का बेड़ा गर्क हो, जो चाहती ये है कि ISI को डिफेम किया जाए, जो चाहती ये है कि इस वक्त जो उनको एक खटक रही है उनकी आंख में एक चीज कि ISI ने शायद अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा को मार्का सर अंजाम दे दिया है, तो इसको किसी ना किसी तरीके से इसको कट टू साइज किया जाए। सो वो उन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो एज अ स्टोरी, एज अ इशू, हाँ ज़रूर करें, लेकिन उसमें सारी SOPs जो है ना उनको फॉलो करना ज़रूरी है। SOP से मेरी मुराद ये है कि सिर्फ हमें ये पता चलना चाहिए, हमें सिर्फ जो तरीकाकार है ना उसको हमें देखना चाहिए, और उसमें अगर डिले आ रहा है
तो उसको अगर किसी हद तक आ भी रहा है तो उसको हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देना चाहिए। तो लेट मी पुट इट दिस वे, रीजन बीइंग राणा साहब, आप थोड़ा सा बात आपकी आ गई और बात आपकी बिल्कुल बजाय अपनी जगह पे, जरा थोड़ा सा आ जाए सोशल मीडिया रूल्स 2021 का जो नोटिफिकेशन है इस पर एक मिनट मुझे दीजिए। मैं सर आप ही की तरफ आऊंगा इसके। जी जी जन साहब, मैं इस पे एक बात कर दूं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आप अपनी नीयत की, इंटेंशन की कर रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग विद गुड इंटेंशन के जी ये ठीक नहीं कर रहे, ये वो ठीक है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि तमाशा बना दिया, क्या इस बात से तमाशे में इजाफा होगा या कमी हो जो आप करें? मैं ये चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लीविंग असाइड मीडिया में बाकी लोगों की भी नीयत यही होगी कि जी ये रिजॉल्व होना चाहिए जल्दी, लेकिन उनके डिस्कस करने से या किसी को क्रिटिसाइज करने से ये तमाशा बनना रुकेगा नहीं, ये तमाशा आगे चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि लीविंग असाइड हम सब पाकिस्तानियों की नीयत यही है कि भाई ये इशू नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कि हमारे डिस्कस करने से ये रिजॉल्व नहीं हो। आप इतना मशवरा जरूर दे सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वी कंडेम दिस काइंड ऑफ थिंग, इसको जल्दी रिजॉल्व करेगा तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी बात दुरुस्त हो। लेकिन अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स और वो सारी कहानियां लेके चलेंगे तो ये तमाशा तो चलता रहेगा, फिर रुके क्या नहीं। बिल्कुल सही जन साहब, ठीक। बात आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। एक मकसद बात करने का ये भी हो सकता है कि शायद हुकूमत होश के नाखून ले, इस पर बात हो रही है कि चलो 10 को। अच्छा, मैं राना साहब क्विकली सोशल मीडिया रूल्स का नोटिफिकेशन जो है, हाउ डू यू सी इट? ये ज़रूरत तो थी, वक्त की आम ज़रूरत थी राना साहब, लेकिन अब आगे इसने कैसे चलना है? ज़रा बड़ा प्रिसाइज सा कमेंट इस पे मुझे दे। बात है, एक चीज बड़ी अच्छी है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना बिल्कुल अन्यवाह चली आ रहे हैं, ठीक है। वो एक बच्चा होता है ना, ਉਹਦੇ हथ पिस्तौल फड़ा दी थी ना, गोलियां पा के तो फायरिंग करता फिरता है। सोशल मीडिया में भी हवाई फायरिंग चल रही होती है। मैं वही गुजारिश आपसे कि एक अच्छे से अच्छे ग्रुप्स देख लें, अच्छी से अच्छी डिस्कशंस देख लें, उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज ऐसे लैकूनाज रह जाते हैं जिसमें लोगों के पास शायद बेसिक इंफॉर्मेशन ना हो। मेरे पास भी नहीं हो सकती, कई चीज़ों की मेरे पास नहीं होगी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके पास नहीं होगी, किसी के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो लेकिन आप उस पर अथॉरिटी बन के सोशल मीडिया पे आप वहां पे जनाब फायर करना शुरू कर दें, दैट इज इन अ बैड टेस्ट। तो अगर ये रेगुलेशन इन ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट होते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। अब आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स अ सीरियस इशू। अगर इंप्लीमेंट हो जाए। राना साहब पॉइंट टेकन, वक्त बड़ा कम है, मैं जरा जैन साहब से भी और खालिद साहब से भी ले। जैन साहब, आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है? इसमें बात यह है कि कंट्रोल करना कानून के हैसियत से, कानून अगर कोई बना के आप करते हैं तो बड़ा लिमिटेड किस्म का आप काम कर सकेंगे। इसमें आपको काउंटर नैरेटिव चलाने होंगे और दूसरी तरफ यह है कि आवाम को इस चीज के ऊपर करने, झूठ मिसाल के तौर पे एक झूठ चीज चलती है उसको जल्दी काउंटर कर दिया जाए, ताकि लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि जो मीडिया पे सोशल मीडिया में नजर आता है वो सारा दुरुस्त नहीं होता, लिहाजा उसको जरूरी नहीं है कि आप 10 आदमियों को आगे भेजें। जितना सर्कुलेट झूठ को करेंगे वो फैलता जाए। खराबी वहां पे आती है परसेप्शन बिल्डिंग में, इसका बड़ा रोल है। अवाम में जो परसेप्शन बिल्ड की जाती है उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, खासतौर पर जब नेगेटिव परसेप्शन हो तो वो अदारे के बारे में भी हो सकती है, हुकूमत के बारे में भी हो सकती है, मीडिया के बारे में भी हो सकती है। लिहाजा जरूरी ये है कि परसेप्शन को बिल्डअप होने से रोका जाए, खास तौर पे जब गलत परसेप्शन बनाई जा रही हो। उसके लिए ये सिर्फ यही नहीं कि आप कानून बना दें, किससे उसको पकड़ेंगे, आपको एजुकेट भी करना होगा, आपने नैरेटिव काउंटर करने के लिए अपना मैकेनिज्म भी डिवाइस करना होगा ताकि बर वक्त ऐसी चीजों को काउंटर किया जा सके, उनको भी। जैसे अभी बाज लेटर फेक चलाए होते हैं और वो अदारा उस पर फेक लिख के दोबारा सर्कुलेट कर देता है, वो सबको पता लग जाता है कि ये झूठ चलाया गया है। तो इसमें मेरा ख्याल है ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी ताकि इस पे झूठ को फैलाया ना जा सके। खालिद जमीन साहब, इस तरह के कवानीन जब भी बनते हैं तो ये बड़ी एक तरह से पॉजिटिव चीज़ भी होती है। दूसरा ख्याल हमेशा, क्योंकि ये होता आया है और हो रहा है, दूसरा ख्याल ये आता है कि ये कहीं किसी को टारगेट करने के या मिसयूज़ तो नहीं करेंगे बनाने वाले। दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि डेटरेंस क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे कवानीन लाने पड़ते हैं कि ताकि आप ऐसी सज़ाएं मुकर्रर करें कि लोग पहले खौफ से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ की वजह से ही काम नहीं करते वैसा कि अच्छा ये कानून मौजूद है, हमें ये हो सकता है, और फिर कुछ आप एग्जाम्पल सेट करते हैं जिसके नतीजे में लोग देखते हैं कि अच्छा ये किया तो ऐसा होगा, उसके लिए तो ये ठीक है और कानून होना चाहिए, दैट्स फाइन। अब उसका
यूज़ और मिस यूज़ जो है कि वो देखो जिस किस्म की सोसाइटी में हम रहते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में क़वानीन का बेहतर इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप अपने माशरे में तालीम और तरबियत का मेयार क्या मुकर्रर करते हैं, लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर, फ़िक्री तौर के ऊपर कैसे तैयार करते हैं। जनरल साहब कह रहे हैं नैरेटिव काउंटर होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सोचना पड़ेगा। जिस एज में मैं और आप हैं, या इस वक्त जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर उनके माइंड चेंज करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी कौम या आपकी वो नस्ल जो इस वक्त अब ग्रो कर रही है, उसको क्या तालीम और तरबियत फराम करनी है। उसको आपने जितने भी आपके कौमी तकाज़े हैं, चाहे वो तरक्की के हों, तामीर व तरक्की के हों, चाहे वो फ़िक्री एतबार से हों, चाहे वो आपकी इल्मी इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के, जितने भी हैं, आपको वो अहदाफ मुकर्रर करने होंगे और फिर कौम को बनाना होगा। अदरवाइज जो है कि ये डेटरेंस क्रिएट होगा, मिस यूज़ भी होगा, बेहतर इस्तेमाल भी इसका होगा, लेकिन काउंटर और नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बनते रहेंगे, लेकिन शायद हम उस तरह से मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे जो बतौर कौम हमें हासिल करने चाहिए। उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इख्तियार करनी होगी, और वो सारे इक़दाम करने होंगे जो डेटरेंस भी क्रिएट करें, ज़हन साजी भी करें, किरदार साजी भी करें, और कौम साजी भी करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ज़्यादा एप्लीकेशंस जो इस्तेमाल हो रही हैं, उनके दफातर यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में खोल लें, और फिर उन तक एक्सेस इस सरकार का होना कि इनकी बात माने भी। अभी तक हम देखते हैं कि एक्सेस ही नहीं है, और वो कोई आपकी कंप्लेंट पे या चीज़ों पे कोई मवाद वो रिमूव नहीं करते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। इस पर किस हद तक काम हुआ है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, और इसका इतलाक़ आया किस हद तक होगा, और ये एप्लीकेशंस किस हद तक बाउंड होंगी जो सरकार को सुनेंगी, या ये सिर्फ एक आम आदमी तक होगा। ये तमाम तर चीज़ें जो वक्त के साथ पता चलेंगी, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन आज हो गया। वक्त बताएगा कि ये किस सिमत में मामलात को लेकर जाता है। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।